हाय, वेलकम बैक टू मैथ समाधान मंच। मैथ समाधान मंच पर आप सबका फिर से स्वागत है। तो चलिए बिना देर करते हुए हम कल के क्लास का रिवीजन कर लें। कल और परसों और उससे पहले भी क्लास का रिवीजन कर लें। सबसे पहले हमने किया था टाइप 1 के क्लासेस को। टाइप 1 में हमने क्या देखा था? टाइप 1 में ये था कि किसी भी संख्या में प्रतिशत को वृद्धि करके उससे पहले वाली संख्या से उसकी तुलना की जाती थी और उसके बाद पूछा जाता था कि अब पहले वाले के मुकाबले अब वाला कितना कम है या कितना ज़्यादा है। ये हमने कर लिया। फिर से लगातार वृद्धि को हमने देखा कि लगातार जो है 10% वृद्धि किया और उसी 10% वृद्धि पे कुछ कमी कर दिया या कुछ फिर से वृद्धि कर दिया और फाइनली पूछा गया कि अब जो है पहले वाले के मुकाबले कितना परसेंटेज आता है। तो वो अब तक जो भी हमने किया वो बेस का क्वेश्चन था, एकदम बेसिक क्वेश्चन था और बेसिक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो बेसिक क्वेश्चन हम लोग कर ही चुके हैं। तो चलिए अब हम कुछ एडवांस में चलते हैं थोड़ा सा, जो कि आयतन और क्षेत्रफल पे आधारित होगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे आयतन पर आधारित प्रश्नों को, क्षेत्रफल पे आधारित प्रश्नों को। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग करेंगे आयतन पे आधारित प्रश्नों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आयतन पे आधारित प्रश्नों को कैसे हम करते हैं। आयतन पे आधारित और क्षेत्रफल पे आधारित प्रश्नों को हम किस तरीके से करते हैं। जैसे देखते हैं इसमें किस तरह का क्वेश्चन होगा वो हम पहले देख लेते हैं कि एक आयत की लंबाई 10% बढ़ गई है, ठीक, तथा चौड़ाई 5% बढ़ गई है, ये भी ठीक। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? इस तरह के क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला तरीका जो कि इसका मेथड है, जो कि इसको बनाने का तरीका है, जिस तरीके से हम इसको सही तरीके से बना सकें, वो एक मेथड है। दूसरा, इसको हम शॉर्ट में कैसे बनाएं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक्स लाए हैं, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से ही हम इसको बना सकते हैं और ऐसे मेथड के माध्यम से भी बना सकते हैं। मेथड के ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे हमको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना होगा, इसलिए हम मेथड पे ना जाके हम क्या करेंगे, डायरेक्ट चलेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट ही चलते हैं। पहले हम मेथड पे जाते हैं, फिर ट्रिक के माध्यम से चलेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्षेत्रफल पे आधारित प्रश्न को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे और वो ऐसा क्यों करेंगे। ठीक है, उस तरीके से सॉल्व क्यों करेंगे ये भी जान लेते हैं और कैसे करेंगे ये तो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आयत का लंबाई, चौड़ाई या क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल क्या होता है हम लोग समझते हैं। क्षेत्रफल, अगर हम क्षेत्रफल में आयत की बात करें तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। इसी बात पे अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो भुजा स्क्वायर, और भुजा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, भुजा गुना भुजा। क्या लिख सकते हैं इसको, भुजा गुना भुजा। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं या नहीं? ठीक है, अब देखते हैं हम वर्ग के क्षेत्रफल को हम देख चुके हैं। अब देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार बेस, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, ये हम जानते हैं। और क्या जानते हैं? अब वृत्त पे चलते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है ना, इसको लिख सकते हैं पाई इंटू आर। तो इसमें कुछ चीज़ हम देख रहे हैं, कुछ चीज़ कॉमन चीज़ें हम देख रहे हैं कि इसमें जब भी होगा ना तो दो चीज़ गुना होता है। इसमें आयत में देखेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई, और वर्ग में देखेंगे तो भुजा गुना भुजा। इसमें त्रिभुज में देखते हैं तो आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, और वृत्त में देखते हैं तो त्रिज्या गुना त्रिज्या। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम एक ही तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, 2 डायमेंशन में है। ठीक है, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन तो आप समझ ही रहे होंगे। 2 डायमेंशन क्या है, जिसको कि हम पेपर पे बना सकते हैं। 3 डायमेंशन क्या है, जिसको हम पेपर पे दर्शा तो सकते हैं लेकिन बना नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बिना देर करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। इसको पहले क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला तरीका क्या होगा, जो पुराना मेथड है मेरा वो, और दूसरा तरीका क्या होगा जो हम ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। ठीक है, पहला तरीका देखते हैं कि हम यहाँ पे पहले तरीके को, अपने पुराने मेथड को यूज़ क्यों नहीं करें। हालांकि वो भी आसान है लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो पहला तरीका क्या है, आयत की लंबाई 100%, आयत की चौड़ाई 5%, ठीक है, बढ़ा दी गई है।
लंबाई 10% बढ़ा दी गई है और चौड़ाई 5% बढ़ा दी गई है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल में क्या अंतर आएगा, कितना प्रतिशत क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। मान लेते हैं लंबाई भी अपने आप में 100 यूनिट और चौड़ाई भी अपने आप में 100 यूनिट होगा ना। देख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं लंबाई और यहाँ लिखते हैं चौड़ाई। ये भी अपने आप में 100 यूनिट और ये भी अपने आप में 100 यूनिट। तो इसका क्षेत्रफल क्या, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर इतना। क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत, इतना यूनिट, इतना इकाई में चल रहा है। अब देखते हैं हम जो कह रहा है वो हम कर देते हैं। अगले बार में क्या बोल रहा है, लंबाई को 10% बढ़ाइए, जबरदस्ती बोला जा रहा है। ठीक है, बढ़ा देते हैं। लंबाई हो गया 105 गुना क्या बोल रहा है, चौड़ाई को 5% बढ़ाइए, सॉरी इसको 10% बढ़ाना है ना, 110। और चौड़ाई को क्या करना है, 5% बढ़ाना है, 105। अब कितना हो जाएगा, 105 तो ये हो जाएगा 1155। ठीक है, क्या हो जाएगा 11550। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये इससे कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया देखते हैं। यहीं पे अंतर निकाल लेते हैं दोनों का। ये 1550 बढ़ जाता है। तो हम सिंपल सा यहाँ निकाल लेंगे कि पहले वाले का ये 1550 कितना प्रतिशत है। तो पहले वाला क्या है, यही है ना मेरा पहले वाला। पहले वाले का कितना प्रतिशत, कितना मतलब x, कितना को हम x बोलते हैं पता है ना, तो कितना प्रतिशत बराबर 1550। यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 2 0 गया, 1 0 गया, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 15.5। काहे हो जाएगा, क्या कि इधर 10 है, उधर जाएगा तो 10 नीचे जाएगा, 15.5%। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट हम वृद्धि क्या निकाल लिए, 15.5% की वृद्धि हुई है। कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं इसी चीज़ को हम ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ तो समझ में आ ही रही है ना, सिंपल से। पहले के लंबाई जो है अपने आप में 100 यूनिट, चौड़ाई भी 100 यूनिट, इसका दोनों का क्षेत्रफल इतना यूनिट। ठीक है, लंबाई को 10% बढ़ाया तो 110 यूनिट, चौड़ाई को 5% बढ़ाया तो 105 यूनिट। इन दोनों को गुना करके लिखेंगे, क्षेत्रफल इतना। क्षेत्रफल में अंतर पूछा जा रहा है ना, तो क्षेत्रफल का अंतर पहले पता कर लिए, कितना है 1550। अब देखते हैं कि पहले के मुकाबले ये 1550 कितना प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होगा। तो निकाल लिए, तो कितना प्रतिशत निकला मेरा, 15.5%। ठीक है, अब इसी तरीके से क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल मतलब 2 डायमेंशन में जितना भी चीज़ पूछा जाए, क्षेत्रफल के अनुसार जितना भी पूछा जाए, उसको हम किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, उसको हम किस तरीके से बनाएंगे वो हम देख लेते हैं। तो उसको हम एक ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, फॉर्मूला के माध्यम से, फॉर्मूला ही मान लेते हैं उसको। ठीक है, तो उसको हम बनाते हैं। जैसे कि आयत की लंबाई में 10% बढ़ाई गई, पहले लिखेंगे पहला परिवर्तन, पहला परिवर्तन प्लस दूसरा परिवर्तन, दूसरा सिर्फ लिख के छोड़ देंगे, समझ में आ गया ना। पहला परिवर्तन प्लस दूसरा परिवर्तन प्लस पहला गुना दूसरा परिवर्तन बटे क्या कर देंगे 100। तो इस पे क्या होगा कि मेरा इस टाइप में जितना भी क्वेश्चन आएगा वो हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ का कन्फ्यूजन हो सकता है, उस कन्फ्यूजन को हम क्लियर करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे पहला परिवर्तन दूसरा परिवर्तन हम देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारा सवाल ऐसा होगा जिसमें कि आपको दूसरा परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन आपका दिमाग वहाँ पे काम करना चाहिए। कहाँ पे करना चाहिए, जैसे कि वर्ग के बारे में बोला जा रहा है। यहाँ बोला जाए वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, कितना प्रतिशत, 25% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल कितना % बढ़ाया जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा। तो 2 बार यहाँ परिवर्तन होता है, एक बार पहले भुजा में और दूसरे बार दूसरे भुजा में, क्योंकि भुजा ही तो कम कर दिया जा रहा है। कि भुजा को अगर 25% कम कर देते हैं, ये 75% हो जाता है, और ये भी क्या हो जाता है 75% हो जाता है ना। तो यहाँ से हम डायरेक्ट चलते हैं आगे ट्रिक पे। इसको अभी हम इसके माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर वृत्त की बात की जाए, वृत्त की त्रिज्या क्या बोल रही है, वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ाई गई, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ये तो पता है ना कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसमें जो आर है ये 2 बार है, 2 बार काउंट होता है, आर इंटू आर। तो पहला परिवर्तन में भी हम 10% ही लिखेंगे, दूसरे परिवर्तन में भी 10% लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम दूसरी बातों को देखते हैं। एक बार दूसरी चीज़ों को देख लेते हैं कि जैसे
कहीं बोला गया कि बढ़ा, कहीं बोला गया घटा। पहला परिवर्तन अगर बढ़ा है तो ये प्लस में लिखाएगा, मतलब मान लिया जाए पहला परिवर्तन कितना 10%, बोलता है कि इसकी भुजा जो है एक भुजा 10% बढ़ा दी गई, कितना 10% बढ़ा दी गई, +10, कोई दिक्कत। और बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। अब दूसरे भुजा को क्या किया गया 10% घटा दिया गया, सॉरी 5% घटा दिया गया, ठीक है, इसको लिख देंगे -5। क्यों? क्योंकि ये घटा है, लेकिन ये प्लस का चिन्ह वही रहेगा, बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे। और यहाँ पहला गुना दूसरा, तो पहला क्या है +10 गुना दूसरा क्या है -5 बटे नीचे कितना हो जाएगा 100। कोई कन्फ्यूज़न नहीं। तो यहाँ पे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10 - 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 50 -50 बटे 100। ये कितने बार में कटेगा 0.5 हो जाएगा ना। ये दोनों सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 5 प्लस इधर से निकलेगा ना 0.5 माइनस में वो भी -0.5, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा फाइनली 4.5। समझ में आ रही बात। इस पे हम सॉल्व करके क्षेत्रफल पर आधारित जितने भी 2 डायमेंशन वाले सवाल हैं उसको हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 डायमेंशन क्षेत्रफल क्या, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी इसी पे सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल में भुजा 2 बार काउंट होता है, चाहे लंबाई गुना चौड़ाई हो, या फिर भुजा गुना भुजा हो, या फिर आधार गुना ऊंचाई हो, या फिर आगे देखते हैं वृत्त में त्रिज्या गुना त्रिज्या हो, r² होता है त्रिज्या गुना त्रिज्या। इस तरीके से हम इसको किसी भी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट सॉल्व करने के ऊपर। हम इसी को हमेशा अप्लाई करेंगे, इसी चीज़ को, सेम मेथड को, इन सारे 5-6 क्वेश्चन को सेम मेथड से बनाएंगे। तो पहला क्या है मेरा, पहला क्या है, आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी गई, बड़ी है ना, तो +10, बीच में प्लस है ना, तो क्या हुआ चौड़ाई 5% बढ़ा दी गई, तो फिर से +5। अच्छा, प्लस में लिखने की, प्लस को लिखने की ज़रूरत है क्या? हाँ, 5 है तो वो प्लस में है ना, लेकिन माइनस आ गया तो उसको लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे बीच में प्लस देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 गुना 5 बटे 100, कितना हो जाएगा ये 15, प्लस इधर से निकलेगा कितना, सिंपल सा, ये 50 हो जाएगा, कटेगा 0.5 निकलेगा। तो पूरा परिवर्तन प्रतिशत में कितना वृद्धि हो जाएगा, तो 15.5 वृद्धि। हम अपने मेथड से भी निकाले थे, लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा था, क्वेश्चन का आंसर सेम ही निकला था, ठीक है, लेकिन उसमें क्या था, कैलकुलेशन ज़्यादा था सिर्फ, और कुछ भी नहीं था। ओके, समझ में आ गई बात। इसको इरेज करते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सेम तरीके से, कोई दिक्कत है, इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे कि आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी गई, 10% बढ़ाएंगे तो +10 लिखेंगे, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है ना, माइनस को लिखेंगे, बढ़ा है तो प्लस में होगा 10, बीच में प्लस है तो प्लस। तो अब क्या हुआ, चौड़ाई 5% घटा दी गई, तो चौड़ाई कितना है, दूसरा परिवर्तन -5 घट गया ना, तो इसलिए -5 प्लस पहला गुना दूसरा परिवर्तन, पहला 10 गुना दूसरा -5 बटे 100। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाता है 10 - 5 प्लस ये हो जाएगा -50 बटे 100, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। तो ये कि इधर से कितना होगा माइनस होके 5 निकलेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 0.5, फाइनली मेरा आंसर निकलेगा 4.5। कैलकुलेशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कैलकुलेशन में अगर प्रॉब्लम है तो पूरा का पूरा सवाल गलत हो सकता है। ओके, चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है आगे। हम एक और सॉल्व करते हैं, जैसे कि मेरा वर्ग वाला क्वेश्चन है कि एक वर्ग की भुजा में 25% बढ़ा दिया गया, वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया गया, उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, 25% बढ़ा देते हैं भुजा को ही, तो भुजा गुना भुजा 2 बार 25% बढ़ जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, पहला परिवर्तन भी 25%, दूसरा परिवर्तन भी 25% ही होगा। इसलिए आप चलते हैं, पहला परिवर्तन क्या हो जाएगा 25 बढ़ाया है ना, तो प्लस में, घटाएगा तो माइनस में, तो प्लस में 25 प्लस में है, इसके आगे प्लस छिपा हुआ, लिखने की जरूरत नहीं है, बीच में प्लस है तो प्लस देते हैं। दूसरा परिवर्तन भी 25 होगा, क्यों, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा, मतलब कि भुजा स्क्वायर, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस देते हैं, पहला गुना 25 गुना 25 देते हैं, दूसरा परिवर्तन बटे 100। यही निकालना है ना कि क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो रही है, ठीक है। ये देखते हैं कितने बार में कटेगा, कटा दें, नहीं कटा तो इसको डायरेक्ट पॉइंट में, ये 625 होगा ना, तो 6.25 लिख देंगे डायरेक्ट इसको, 25 + 25 क्या हो जाता है 50,
प्लस यहाँ से निकलेगा 6.25, ये हो जाएगा आंसर 56.25। कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो बता सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। इसके लिए लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे ना, तब बताइएगा, ठीक है? तो फिर हम आसानी से सॉल्व कर जाएंगे, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है। माइक क्वालिटी पहले के वीडियोस में, पहले के क्लास में माइक क्वालिटी ख़राब, बहुत ही उतना अच्छा नहीं था, तो मैंने एक माइक ऑर्डर किया जो कि दिख रहा होगा यहाँ पे। तो आज से माइक क्वालिटी बहुत ही अच्छा होगा, इसमें कोई भी इशू नहीं आएगी, ठीक है? तो अब हम लोग देखते हैं क्या है 5वां नंबर, वृत्त की त्रिज्या। इसको इरेज कर देते हैं हम लोग, ठीक है? वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या को ही 10% बढ़ा दिया जाए, ठीक है? तो देखो तो यहाँ पे एक ही परिवर्तन दिख रहा है ना, दो परिवर्तन तो नहीं दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे दो परिवर्तन है, लेकिन देखने की जरूरत है। कहाँ है? क्योंकि पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर कितना बार काउंट होगा? 2 बार काउंट होगा, तो पहला परिवर्तन भी 10% और दूसरा परिवर्तन भी क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो पहला परिवर्तन क्या लिखेंगे? पहला परिवर्तन 10 बढ़ा है ना प्लस में, तो प्लस, दूसरा परिवर्तन भी 10, बीच में प्लस 10 गुना 10 बटे 100, ये कटा, ये कटा, ये हो जाएगा 20, प्लस यहाँ से निकलेगा 1 बराबर 21। कितना इजी है कि नहीं? इतना फास्टली सॉल्व करते हैं। अब क्या चाहिए? अब लोग तो बहुत फास्ट हो गए यार। चलो इसको भी इरेज करते हैं। और बीच में एक मेरा छूट गया था, त्रिभुज के आधार तथा ऊंचाई को 8% 12% बढ़ाया जाए। आधार को 8%, ऊंचाई को 12% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इसमें भी क्या है? परिवर्तन दो ही जगह हो सकता है। 1/2 में कोई परिवर्तन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, 1/2 होगा ही होगा, ठीक है? आधार में परिवर्तन कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, ऊंचाई ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं। फर्क किससे पड़ता है क्षेत्रफल पर? जब या तो आधार छोटा बड़ा हो जाए या तो ऊंचाई छोटा बड़ा हो जाए। समझ में आ रही है बात? तो अब चलते हैं आगे। तो वृत्त की त्रिज्या आदि त्रिभुज के आधार तथा ऊंचाई को 8% तथा 12% बढ़ाया गया तो क्षेत्रफल में अंतर कितना होगा, यही निकालना है ना। तो आधार को कितना बढ़ा देते हैं हम? 8%। दोनों बढ़ाया ही गया है। पहला परिवर्तन 8% प्लस दूसरा परिवर्तन भी बढ़ा है तो प्लस में ही 12% प्लस पहला परिवर्तन गुना दूसरा परिवर्तन बटे 100। कटेगा क्या? कटाना क्या जरूरी है? पॉइंट में निकाल दो। कटाना नहीं ऐसे सवालों को। ऐसे सवालों को अगर हम कटाने लगेंगे तो क्या होगा पता है? फिर से वापस हम वहीं पहुंचेंगे जहां से कि चलना स्टार्ट किए थे, ठीक है? इससे अच्छा है कि वहां से चलते ही नहीं हैं, यही रह जाते हैं, ठीक है? ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस ये हो जाएगा बटे 96 0.96। कितने आसानी से निकाल लिए। क्यों? क्योंकि नीचे 100 था। अगर कटा देते इसको तो ये 100 गायब हो जाता और हमको फिर से भाग दे के क्या करना होता? पॉइंट में आंसर इसका निकालना होता, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20.96। कोई दिक्कत है? ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। ओके, तो आगे चलते हैं। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा भी हो गया। छठा को देखते हैं हम, इस समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल क्या है? इसी तरीके से आधार तथा ऊंचाई पे डिपेंड करता है। तो आधार गुना ऊंचाई पे डिपेंड करता है। तो डिपेंड करता है क्या? पहले में क्या 25% वृद्धि हुआ, ऊंचाई में 10% कमी हुआ। सिंपल सी बात है, वृद्धि हुआ तो प्लस 25, कमी हुआ तो प्लस, यहाँ -10 लिखेंगे, प्लस 25 गुना -10 बटे 100। पहला परिवर्तन प्लस दूसरा परिवर्तन प्लस पहला गुना दूसरा बटे 100। कोई दिक्कत है? अब इसको कर लेते हैं। ये कितना हो जाता है? 250 होता है, इसको 2.5 निकल जाएगा। ये मेरा 1010 गया ना, कितना हो जाएगा? ये माइनस होगा तो कितना होगा? 15। ये कितना माइनस में है ना, तो माइनस, तो 25 2.5। डायरेक्ट आंसर लिख दिए, कैलकुलेशन डायरेक्ट कर दिए। आप लोग भी कर सकते हो ऐसे करके। तो इसको हम और सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 12.5। ये मेरा क्या हो गया? फाइनल आंसर। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे मेरा जो है क्षेत्रफल का सवाल ख़त्म होता है। अब मिलते हैं हम आयतन के साथ, ठीक है? तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। और एक बहुत ही ज़रूरी बात,
अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आपके लाइक से हमें हौसला मिलता है ताकि हम और भी ज़्यादा एनर्जेटिक रूप से आपके सामने अच्छे अच्छे कंटेंट को ला सकें। और एक बात और, जो क्लास मैंने स्टार्ट की है वो कहीं भी ब्रेक नहीं होगा, इस बात का मैं वादा करता हूँ, कभी भी ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, फिर जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।